वेलकम बैक रॉकेट। स्वागत है आपका होस्ट मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहां 13 से 19 साल के बच्चों का एक ग्रुप है जो कि जमीन में गड्ढे खोद रहा है। वो सभी झुलसने वाले सूरज के नीचे काम में लगे हुए हैं और उन सभी बच्चों को कैदियों के कपड़े भी पहनाए हुए हैं। तभी एक बैरफेक नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो इतनी मेहनत वाला काम नहीं कर पा रहा है और इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए वो खुद को एक सांप से कटवा लेता है। अब इस सब के दौरान शहर में चल रहा एक सीन दिखा जाता है। स्टेनली येलेट्स नाम का एक आदमी है जिसके सर के ऊपर जूतों का एक जोड़ा गिर जाता है और इसकी वजह से वो बेचारा जमीन पर ही गिर जाता है। स्टेनली का परिवार पैरों से आती बदबू को ठीक करने का इलाज ढूंढ रहा है और इसीलिए वो सर पर गिरे बदबूदार जूतों को अपने साथ ले जाने का तय करता है। अब रास्ते में जाते हुए पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने बेचारे स्टेनली पर इल्जाम लगाया है कि उसने एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी के जूते चुराए हैं। पुलिस वाले स्टेनली को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और घर के सभी जगह अलग अलग तरह के जूतों को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। अब ये देखकर पुलिस वाले स्टेनली को अपने साथ लेके जाते हैं। उनको विश्वास हो गया है कि स्टेनली को जूतों का बहुत बड़ा शौक है और इसीलिए उसने मशहूर आदमियों के जूतों को चुराया है। अब स्टेनली का परिवार मानता है कि उनके परिवार के सभी आदमियों पर एक बहुत ही पुराना श्राप है और इस वजह से ही सबसे छोटी स्टेनली के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ है। अब कोर्ट में सुनवाई होती है और स्टेनली को सुधारने के लिए उसको कैंप ग्रीन तालाब के नाम वाले एक जेल में भेज दिया जाता है। बेचारे स्टेनली को अब वहां पर 18 महीनों तक रखा जाएगा और मेहनत वाला काम भी करवाया जाएगा। ये जेल रेगिस्तान के बीच में बनाई गई है और वैसे तो इसके नाम में तालाब आता है लेकिन जेल से दूर दूर तक कहीं भी कोई तालाब नहीं है। अब जेल के कैंप में स्टेनली कैंप के जेलर से मिलता है। जेलर स्टेनली से बोलता है कि अब से तुम मुझको मिस्टर सर नाम से बुलाना, ओके। वो स्टेनली को बोलता है कि लड़के, तुमने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते और वैसे भी तुम जानते हो कि इस रेगिस्तान में पानी तो है नहीं और बिना पानी के तुम एक भी दिन जिंदा नहीं बच सकते, इसलिए यहाँ से भागने की कोशिश तुम बिल्कुल मत करना। साथ ही बोलता है कि लड़के, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो रेगिस्तान की जहरीली छिपकलियां और जानवर तुमको मार देंगे। अब स्टेनली को कैदियों वाले कपड़े और उसके साथ एक बेलचा दिया जाता है और फिर बाहर जाकर उसको काम करने को बोला जाता है। बेचारे स्टेनली को अब सुबह से शाम तक रेगिस्तान में गड्ढे खोदने होंगे और एक मदर नाम का आदमी जिसको बच्चों से काम करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो स्टेनली की पहचान बाकी सभी बच्चों से करवाता है। सभी बच्चों को कुछ अनोखे नाम दिए गए हैं जैसे कि एक्सरे, आर्मपिट, स्क्विड, जिगजैग, मैग्नेट और जीरो। सभी बच्चों को उनके इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। इन सभी में जीरो सबसे छोटा होता है और उसका ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो कभी कुछ बोलता ही नहीं है और सभी समझते हैं कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग खाली है। अब स्टेनली को बैरफेक की जगह रखा गया है क्योंकि बैरफेक को एक सांप ने काट लिया है और इस वजह से ही शुरू से सभी बच्चे स्टेनली के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। अब दोपहर का खाने का समय हो गया है और खाना खाते हुए स्टेनली बताता है कि उसको जेल में क्यों लाया गया है। वो बोलता है कि एक मशहूर खिलाड़ी के जूते चुराने का मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया है। वो जूते क्लाइड लिविंगस्टन के थे और उसने अपने जूते एक अनाथ आश्रम में दान दिए थे। अब स्टेनली की कहानी सुनकर जीरो पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि क्या उन जूतों पर लाल रंग की धारियां हैं, जिसके जवाब में स्टेनली हाँ बोलता है। अब रात को स्टेनली अपने दादा की बताई कहानियों को याद करता है। सभी कहानियां उसके परदादा स्टेनली येलेट्स फर्स्ट की है और उनके परिवार पर बुरे श्राप की शुरुआत स्टेनली येलेट्स फर्स्ट से ही हुई थी क्योंकि स्टेनली येलेट्स फर्स्ट ने शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाया था लेकिन एक औरत ने उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया और उस औरत को सभी किसिंग कैट बार्लो के नाम से जानते हैं। एक समय तो वो अपने गुंडों के साथ पश्चिम के सभी जंगलों में लूट मचाती थी। वो अपने शिकार बनाए लोगों को मारने से पहले किस करती थी और उन लोगों के चेहरे पर चमकीली लिपस्टिक का निशान रह जाता है। अब स्टेनली का परदादा स्टेनली येलेट्स फर्स्ट उस समय गाँव में सुअरों को पालता है और उसको अपने मालिक की बेटी से प्यार हो जाता है। स्टेनली का परदादा उस लड़की को पटाने के लिए एक ज्योतिषी से सलाह लेने के लिए जाता है जिसका नाम है मैडम जेरोनी। मैडम जेरोनी स्टेनली के परदादा से बोलती है कि तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए और अपनी किस्मत को अच्छा बनाने के लिए यहाँ से अमेरिका चले जाओ। लेकिन स्टेनली का परदादा तो प्यार में पागल है। वो मैडम जेरोनी की बात को अनदेखा करते हुए अपने मालिक की बेटी का हाथ मांगने के लिए चला जाता है। वहाँ लड़की का बाप उसको लड़की देने से मना कर देता है। इसके बाद स्टेनली का परदादा वापस ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी बोलती है कि अगर तुम्हें लड़की के बाप को मनाना है तो तुम एक सुअर के बच्चे को पहाड़ पर ले जाओ और वहाँ उसको नदी का पानी पिलाओ। ऐसा करने से सुअर का बच्चा बहुत ही बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बदले तुम अपनी प्रेमिका को उसके बाप से मांग सकते हो। स्टेनली का परदादा वो सब करता है जो उसकी ज्योतिषी ने उसको करने को बोला होता है और उसके बाद वो वापस प्रेमिका के घर में जाता है। लेकिन जैसा कि ज्योतिषी ने बोला था कि वो लड़की बहुत बुद्धू है, वहाँ एक और आदमी सुअर को लेके आया हुआ है। वो भी उस लड़की को पाना चाहता है।
वो लड़की इतनी बुद्धू होती है कि वो सुंदर स्टेनली के दादा को छोड़कर उस अजीब दिखने वाले आदमी को चुन लेती है और उस आदमी की बेवकूफी देखकर स्टेनली का परदादा बड़ा निराश हो जाता है और जब उसका कुछ काम नहीं बनता तो वो ज्योतिषी की बताई पहली सलाह के हिसाब से अमेरिका के लिए निकल जाता है, जहाँ पर एक नई और अच्छी जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से स्टेनली का परदादा ज्योतिषी को किया एक वादा भूल जाता है। मैडम जरूरी ने स्टेनली के परदादा से वादा मांगा था कि तुम मुझे अपने साथ पहाड़ों पर ले चलना और वहाँ की नदी का पानी पिलाना, ऐसा करने से मैं जवान और ताकतवर हो जाऊंगी। अब जैसा कि स्टेनली का परदादा इस बात को भूल गया है, इसलिए ज्योतिषी ने स्टेनली के खानदान में पैदा होने वाले सभी आदमियों को एक श्राप दिया है। अगले सीन में अभी के चलते हुए समय को दिखाया जाता है, जहाँ काफी दिनों तक काम करने के बाद हमारा छोटा स्टेनली वहाँ के काम को सीख गया है और नियमों को भी समझ चुका है। उसको पता चलता है कि वहाँ काम करने वाला कोई बच्चा नहीं जानता कि वो लोग जमीन में गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। अब स्टेनली अपने घर वालों के लिए खत लिखता है और उसमें झूठ लिख देता है कि वो कैंप में बिल्कुल अच्छे तरीके से जी रहा है। अब उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि उसके परिवार वालों को उसकी ज्यादा चिंता न हो। फिर एक दिन खुदाई करते हुए स्टेनली को जमीन में दबी बहुत पुरानी एक चीज मिलती है। वो उस चीज को मदर को देता है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से उसको कुछ समय के लिए काम से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक बताता है कि मिस्टर सर जमीन में मिलने वाली चीजों के बारे में कोई परवाह नहीं करते। वो साथ ही बोलता है कि पहले यहाँ पर एक तालाब हुआ करती थी, उस तालाब के आसपास की सारी जगह मिस्टर सर के दादा की हुआ करती थी। अब कहानी 100 साल पहले की दिखाई जाती है। इस समय मिस्टर सर के दादाजी पूरे शहर को चलाते हैं। फिर एक सैम नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वो चमत्कारी प्याज को बेचता है। वो बोलता है कि इन प्याज से कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है और इसकी वजह से जहरीली छिपकियां भी दूर रहती हैं। फिर सैम को एक स्कूल में पढ़ने वाली कैथरीन नाम की लड़की बहुत ही पसंद है और इसलिए सैम उसको कुछ प्याज देता है। इसके बदले में कैथरीन खुद के टूटे हुए कुछ आड़ू सैम को देती है और शहर के सभी आदमी कैथरीन को बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि वो खूबसूरत है। इसीलिए वे सभी जलन के साथ कैथरीन और सैम को देख रहे होते हैं। अब अभी के चलते समय में दिखाते हैं तो एक्सरे स्टेनली के पास जाता है और बोलता है, स्टेनली अगर जब तुम्हें कुछ भी मिलेगा तो सीधे मेरे पास लेकर आना। सभी बच्चे स्टेनली को अपना हिस्सा मान लेते हैं और उसका नाम गुफाओं का आदमी रख लेते हैं। फिर स्टेनली अपनी माँ का आया खत को पढ़ रहा होता है और उसकी माँ की कहानी पढ़कर वो हंस रहा होता है। जीरो पूछता है कि भैया आप किस बात पर हंस रहे हो, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता। फिर जीरो स्टेनली से कहता है कि क्या तुम मुझको पढ़ना सिखाओगे, जिसके जवाब में स्टेनली बोलता है, जीरो भाई मैं रोज गड्ढे खोद कर थक जाता हूँ और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। अब खुदाई करने की जगह पर स्टेनली को कुछ मिलता है जिसके ऊपर के भी लिखा हुआ है। फिर एक्सरे वो चीज छीन लेता है और एक दिन की छुट्टी पाने के लिए अगली सुबह मदर को देता है। अब इस नई चीज का पता लगाने के लिए कैंप का जेलर कैंप में पहुंच जाता है और कैंप की जेलर एक औरत है। वो एक्सरे को एक दिन की छुट्टी देती है और बाकी सभी को बोलती है कि तुम लोग पूरी जगह को जल्दी से खोद डालो। कहानी वापस पुराने समय में ले जाई जाती है। सैम कैथरीन से बोलता है, मैं तुम्हारे स्कूल की छत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपने खास आड़ू देने होंगे। कैथरीन मान जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी पास आने लगते हैं। अब एक रात की क्लास के बाद शहर के मालिक का बेटा कैथरीन के पास आता है और उसको पटाने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन उसको बड़े प्यार से मना कर देती है। अब सैम और कैथरीन के बीच प्यार वाली भावनाएं आने लगती है। वैसे तो स्कूल की छत को ठीक करने का काम खत्म हो गया है, लेकिन सैम और कैथरीन अभी भी एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। अब एक रात सैम हिम्मत जुटाकर कैथरीन के घर चला जाता है और उसको किस कर लेता है, लेकिन शहर का मालिक ऐसा होता हुआ देख लेता है और गुस्से से भरा हुआ वो स्कूल को जलाकर अपना बदला लेने के लिए तय करता है। अब निराश हो चुकी कैथरीन मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचती है, लेकिन पुलिस वाला उसका मजाक बनाता है और बोलता है, जल्दी तुम्हारा आशिक सैम मरने वाला है, और बेचारे सैम को उसी के नाव में गोली मार देते हैं और बेचारी कैथरीन दूर से खड़ी ये सब देखती रह जाती है। फिर कुछ समय बाद अपने सैम का बदला लेने के लिए कैथरीन उसी पुलिस वाले के पास जाती है और पुलिस वाले को ही मार देती है और उसके गाल पर एक किस भी कर देती है। इसके बाद ही कैथरीन एक डाकू की तरह जीने लगी और उसकी जिंदगी किस करने वाली केट के नाम से शुरू हो गई। शहर के मालिक की पोती भी अपने दादा की तरह सनकी है। वो केट को खजाना ढूंढने के लिए छोटे बच्चों से दिन रात गड्ढा खुदवा रही है। अब मिस्टर सर पानी लेकर वहाँ पर आते हैं और सभी लड़कों को बांटता है। वहाँ भी इस समय जेलर नहीं है और इसलिए मैग्नेट नाम का एक लड़का ट्रक में पड़े बीजों का एक बैग चुरा लेता है और फिर मिस्टर सर को कुछ समय बाद ही उसके बीजों के खो जाने का पता चलता है और वो जल्दी खुदाई वाली जगह पर पहुंच जाता है। अब मिस्टर सर की दहशत से सभी लड़के बीज को लेकर इधर उधर फेंकने लगते हैं और आखिर में वो सभी बीज स्टेनली के पैरों के पास फैल जाते हैं। अब ऐसी मुसीबत में खुद को पाकर भी स्टेनली अपने दोस्तों को बचा लेता है और बोलता है कि ये सब मैंने ही किया है। फिर मिस्टर सर स्टेनली को सजा दिलवाने के लिए जेलर के पास लेके जाता है, लेकिन उसको सजा देने की जगह जेलर मिस्टर सर को ही डांटती है और बोलती है कि तुम इस बच्चे को खुदाई के काम से क्यों हटा के लाए हो। और फिर वापस खुदाई वाली जगह पर जाने से पहले स्टेनली का ध्यान ऑफिस में लगे एक पोस्टर पर जाता है जिसमें डाकू केट को ढूंढने की बात लिखी हुई है। अब स्टेनली वापस खुदाई की जगह पर पहुंचता है और बाकी सभी उसको अपना हीरो मानते हैं और जीरो उसके लिए एक गड्ढा खोदता है। अब जीरो के ऐसा करने के बदले में स्टेनली बोलता है, मैं तुमको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। स्टेनली सोच रहा होता है कि उसको अब की बार क्या मिला है।
तभी स्टेनली को महसूस होता है कि वो एक खाली गोली का कवर नहीं है, वो तो किसिंग केट की लिपस्टिक है जिस पर केट बार्लो का निशान लगा हुआ है। अब स्टेनली अपनी खोज के बारे में जीरो को बताता है। उन दोनों की बातचीत के दौरान जीरो बोलता है मेरा असली नाम हेक्टर जेरोनी है, और पता लगता है कि जीरो मैडम जेरोनी के रिश्ते में कुछ लगता है। मैडम जेरोनी ने ही सालों पहले स्टेनली के परिवार को श्राप दिया था, लेकिन दोनों लड़कों को अंदाजा नहीं है कि उन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है और उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती जाती है। फिर जीरो अपने दोस्त स्टेनली को अपनी माँ के बारे में बताता है कि मेरी माँ मुझको पार्क में अकेला छोड़कर चली गई थी। अब दोपहर के समय में दिखाते हैं तो जिगजैग स्टेनली को जकड़ लेता है। वहाँ जेलर आ जाती है और उसको बच्चे बताते हैं कि स्टेनली जीरो को पढ़ना लिखना सिखा रहा है और उसके बदले में जीरो स्टेनली के लिए गड्ढा खोदता है। अब स्टेनली बोलता है कि जीरो एक बहुत ही होशियार लड़का है, हमें उसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए। और ये बात सुनकर मदर जोर जोर से हंसने लगता है। मदर बोलता है तेरा दोस्त जीरो इतना नालायक है कि उसको खुद नहीं पता कि वो कितना नालायक है। फिर जीरो का पारा गुस्से से बहुत ऊपर चला जाता है और वो मदर के मुंह पर एक बेलचाई मार देता है और इसके बाद वो रेगिस्तान में भाग जाता है। अब स्टेनली अपने दोस्त की भाग जाने की वजह से बहुत ही दुखी है। स्टेनली को उसके दादा की बताई कहानी याद आने लगती है, जिसमें केट बोलो के लूटने के बाद भी स्टेनली के परदादा 16 दिनों तक रेगिस्तान में जिंदा बच गया था। स्टेनली के परदादा एक जगह रुक गया था जिसका नाम भगवान की उंगली यानी कि गॉड्स फिंगर था, लेकिन इतनी मुश्किलों और तनाव होने की वजह से वो कभी उस जगह के बारे में समझ नहीं पाया। अगले दिन स्टेनली अपने भाग चुके दोस्त को बचाने का तय करता है और मिस्टर सर की गाड़ी चुरा लेता है और थोड़ी दूर तक गाड़ी को चलाने के बाद वो एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर पैदल चलते हुए वो रेगिस्तान के काफी अंदर तक चला जाता है और उसके समूह के बाकी लड़के उसकी जय जयकार करते रहते हैं। अब आगे खतरनाक सूरज की रोशनी होती है और नीचे काफी घंटों तक घूमने के बाद स्टेनली को जीरो मिल जाता है। जीरो एक पुरानी नाव के नीचे छुपा हुआ है और ये नाव एक समय सैम की हुआ करती थी। नाव के अंदर आड़ू का जाम एक बोतल में बचा हुआ पड़ा है जिसको दोनों दोस्त बांट कर खाते हैं। कुछ दूरी पर स्टेनली को एक पहाड़ दिखाई देता है और उस पहाड़ को देखकर दोनों को कुछ याद आता है। दोनों लड़कों को महसूस होता है कि ये तो वही पहाड़ है जिसके बारे में वो स्टेनली के परदादा से जुड़ी कहानियों में सुनते आए हैं। फिर दोनों लड़के तय करते हैं कि हम पहाड़ पर चढ़ेंगे और वहाँ कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे। और फिर पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते स्टेनली गलती से एक ढीले पत्थर को पकड़ लेता है और वहां से फिसलने लगता है। और अब जीरो अपने प्यारे दोस्त स्टेनली को बचाने के लिए निकल पड़ता है और बोलता है कि तुम इसको पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। फिर ऐसा करने से छोटे जीरो की हथेली पूरी तरह से छिल जाती है, लेकिन वो खुश है कि उसने अपने दोस्त को मरने से बचा लिया है। दोस्तों, मैं वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करता हूँ और सोचिए कि आपकी लाइफ में जीरो की तरह कोई ऐसा दोस्त है जिसको आप कुछ समय पहले बिल्कुल नहीं जानते थे और अचानक वो आपका दोस्त बन गया हो। मुझे तो विश्वास है कि आप सबकी जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा। कमेंट में बताइएगा, मजा आएगा। अब दोनों दोस्त मिलकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन थकावट की वजह से छोटा जीरो रास्ते में गिर जाता है और बोलता है कि मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। इसलिए दोनों लड़के आराम करने का तय करते हैं और इसी दौरान जीरो बोलता है कि भाई स्टेनली, तुम मेरी गलती की वजह से जेल पहुंचे हो। जीरो बोलता है कि उन जूतों को मैंने ही अनाथ आश्रम से चुराया था, लेकिन पुलिस से पकड़े जाने के डर से मैंने उन जूतों को तुम्हारे ऊपर फेंक दिया था। अब ये सच बताते ही बेचारा छोटा सा जीरो बेहोश हो जाता है, लेकिन हमारा स्टेनली का दिल बहुत ही अच्छा है। वो जीरो से नफरत करने की जगह जीरो को अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ की चोटी पर लेके जाता है। ऐसा करते हुए हमारे स्टेनली को पता ही नहीं होता कि वो अपने परदादा को दिया वादा पूरा कर रहा है। स्टेनली के परदादा ने मैडम जेरोनी से वादा किया था कि मैं तुम्हें पहाड़ की चोटी पर लेके जाऊंगा, और ज्योतिषी के पर पोते को उठाकर स्टेनली ने वादा पूरा कर दिया है। दोनों बहुत ही खुश हैं और ऊपर पहुंचकर छोटी सी नदी का पानी पी रहे हैं। वहाँ वो सैम के उगाए चमत्कारी प्याज भी खाते हैं। अब इस सब के दौरान स्टेनली के पापा ने आड़ू और प्याज को मिलाकर एक दवाई बनाई है जिससे पैरों से आने वाली दुर्गंध को खत्म किया जा सके। स्टेनली के परिवार पर लगा श्राप खत्म हो गया है। अब स्टेनली का वकील कैंप में पहुंचता है और बताता है कि हमारा स्टेनली निर्दोष है और अब हम उसको यहाँ से साथ लेके जाएंगे। हालांकि जेलर बोलती है कि तुम्हारा स्टेनली काफी दिन पहले यहाँ से भाग चुका है और अब तक तो वो मर चुका होगा। और दोस्तों, अब हमें एक और बार पुराने समय में ले जाया जाता है। वहाँ केट बार्लो को सैम की नाव मिलती है और उसके पास बैठकर वो अपने महबूब सैम को याद करती है। फिर केट के पास शहर का मालिक आता है। वो केट से चोरी किए हुए खजाने के बारे में सारी जानकारी निकलवाना चाहता है, लेकिन केट अपने आप को एक पीले रंग की छिपकली से कटवा लेती है जिससे वो मर जाती है और खजाने का राज उसके साथ ही खत्म हो जाता है। तब से इस शहर का मालिक का खानदान केट के छुपाए खजाने को ढूंढ रहा है, लेकिन कभी ढूंढ नहीं पाया है। अब अगली सुबह स्टेनली और जीरो खुदाई की जगह पर जाते हैं और जहाँ से उनको केट की लिपस्टिक मिली थी वहाँ खुदाई करने लगते हैं। अब जेलर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो दोनों लड़कों से खजाने को छीनने का सोच रही है, लेकिन उसका ये प्लान नाकाम हो जाता है क्योंकि वो देखती है कि दोनों लड़कों और खजाने के ऊपर बहुत सारी जहरीली छिपकलियां घूम रही है। बाद में एक वकील पुलिस के साथ वहां आती है। जेलर स्टेनली और जीरो पर झूठा इल्जाम लगाती है और बोलती है ये दोनों लड़के मेरे खजाने को चुराकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी जीरो की नजर खजाने के डब्बे पर जाती है और उस पर स्टेनली येलर्स लिखा हुआ है। स्टेनली को जेल से छोड़ दिया जाता है और साथ ही उसका खजाना भी दिया जाता है, और दूसरी तरफ जेलर और उसके चुन्नू मुन्नू को हिरासत में ले लिया जाता है
और अब 100 साल बाद पहली बार रेगिस्तान में बारिश होती है। स्टैनली जेल के सभी लोगों को अलविदा करता है और जीरो के साथ शहर चला जाता है। फिर घर पहुंचकर वो अपने परदादा का खजाना अपने परिवार और जीरो के साथ बांटता है और आखिरकार हमारे छोटे जीरो को अपनी मां मिल जाती है, जो कि बहुत समय पहले से अपने बेटे का इंतजार कर रही होती है। दोनों लड़के अब एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं और जेल से छोड़े गए सभी बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये सुंदर मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।